कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरकिशी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववानुसुती देवी प्रणमामि। वृंदाय तुलसीदत्ते प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। सर्वाज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय लीलापृष्ठम विष्णुपादस्तोत्रम भक्ति वेदांत भावन श्री महाराज श्री चरण सरोज ही दास अनंत अनंत शिक्षा गुरुपाद पद्म लीलापृष्ठम विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्री महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत करी सवाई उपस्थित शंकर प्रभु सद्य शक्तिमंडली तथा मातृवृंद सभा पुनः सादर आज संडे है और दूसरे दिन मिला है नरोत्तम ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि, वैष्णव का आविर्भाव। जहाँ आविर्भाव हुआ उस स्थान में मैं गया था। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। उस स्थान का नाम खेतरी, अभी बांग्लादेश में। तो वहाँ 3 मंदिर है, निताई गौर, राधा गोविंद और एक जुगल ठाकुर जी है। तो ऐसा कहावत है, जब नरोत्तम ठाकुर प्रचार करते करते वहाँ अवस्थान कर रहे हैं, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद, ये 3 उड़ीसा और बंगाल में प्रचार करते थे। यहाँ श्यामानंद प्रभु का कोई शिष्य जीव गोस्वामी का पास पूछा, जो हम लोग का कौन सा सबसे अच्छा काम है? हरि नाम करना, वैष्णव सेवा करना और ठाकुर जी का सेवा करना। तो जीव गोस्वामी बोला, देखो तुम खेतरी चल जाओ, वहां नरोत्तम है, वो प्रश्न का उत्तर देगा। तो चल गया खेतरी, बोले जाकर एक हम जैसा बोलेगा वैसे ही करना। बोले क्या? मैं जब भोग लगेगा, पुजारी भोग का थाला लेकर मंदिर जा रहा है और उस समय तुम पुजारी का सामने में खड़ा हो जाना, बोलना हम बड़ा भूखा है, बड़ा भूख लगा है, हमारा जल्दी कुछ खाने दो, नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, जीव गोस्वामी सिखा दिया, वैसा कर दिया। पुजारी जा रहा है भोग देने के लिए, थाला लेकर उसका सामने खड़ा हो गया, बोला हाँ भूखा है, मारने वाला है, खाना दो।
और वैष्णव तो है, लोग सब है, वो क्या करेगा भाई? ठाकुर जी का भोग लगाएगा तो वो सुन देगा। नरोत्तम को वहाँ है, नरोत्तम ठाकुर के पास वो सब जाकर बोला ऐसा बात है गुरु जी, एक वृंदावन से आया वैष्णव, वो बोलता है मर जाएगा, मेरा पहले दो। तो ठाकुर जी का पहले दो ना, उसको पहले दो। नरोत्तम ठाकुर बोला उसको पहले दे दो। राधे राधे राधे। उसका पहले दे दो, ठाकुर जी का लिए फिर बना करके ठाकुर जी का भोग लगाया। ठीक है, उसका पहले दे दिया, फिर ठाकुर जी को भोग लगा कर फिर अभिषेक करके भोग लगाया। रात में नरोत्तम ठाकुर को ठाकुर जी स्वप्न दिया। बोले क्या स्वप्न दिया? नरोत्तम तुमने लिखा ना? बोले क्या लिखा प्रभु जी? न वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नम वैष्णव परा। तो हम तो वैष्णव का हृदय में है, तो वैष्णव जब खाता है तो हमारा तो पेट भर जाता है, फिर हमारे लिए बना करके क्यों भोग लगाया? पिताय गौर प्रणामदे। ये बात बहुत गंभीर बात है। हमारा भारतीय मास का भाषा जो है बड़ा कठिन है, इसको समझ में आना बड़ा कठिन है। वैष्णव का खिला दिया, ठाकुर ने खा हो गया, ठाकुर खुद नरोत्तम ठाकुर को बोल रहे तुमने। तो नरोत्तम ठाकुर ने बोला भाई वो वैष्णव को बोला, वो कहाँ चल गया ढूंढो। तो उसका ढूंढ कर मिल गया, उसको फिर ले आया, ले आ करके बोला एक बात मेरा है। बोले बात है ये ना, तुम यहाँ कुछ परीक्षा करने के लिए आया और तुमको कौन भेजा ये तो बताओ। तो हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु जी परीक्षा नहीं है, और वैष्णव सेवा ठाकुर सेवा हरिनाम कोच्चा बड़ा है, ये हम प्रश्न किया था। तो जीव गोस्वामी बोला ना, तो हम वृंदावन से पैदल, उस समय पैदल चलना पड़ता है, उतना दूर तक आया पैदल में, बांग्लादेश अभी जाना है। और वो खेतरी में गया और नरोत्तम ठाकुर का जैसा जीव गोस्वामी बोल दिया वैसा ही किया। तो इसमें क्या प्रमाण हो गया? और ठाकुर जी खुद उसका आचार दिया है। तो इसमें क्या आचार आ गया? तीन में कौन सा श्रेष्ठ है? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा श्रेष्ठ है। আমার পূজা হইতে আমার ভক্ত পূজা বড়, এই प्रभु भागवत शास्त्र कहिते दौड़ो। मेरा पूजा से मेरा भक्त का पूजा बड़ा है, ये प्रभु जी भागवत में दिखाया। और कोई कोई शास्त्र में भी लिखा है मद भक्त पूजा अधिका सर्वभूति सुमति। तो ऐसा है परम भक्त हमारा नरोत्तम ठाकुर, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु संपद रख के गया था। क्या संपद? कृष्ण प्रेम, पद्मा नदी में। और जहाँ वो पद्मा नदी है वहाँ तो हम गया, और नरोत्तम ठाकुर जहाँ नहाने से प्रेम उसका मिल गया, हम तो वहाँ भी नया है, हमारा कुछ मिला नहीं, क्या करूँ? क्यों? वो प्रेम तो महाप्रभु नरोत्तम प्रभु के लिए रखा था, उसको मिल गया, उसको तो ले चल गया, हमारा तो मिला नहीं, लेकिन स्थान तो दर्शन मिला, इतना तो हुआ। तो नरोत्तम ठाकुर वो जो प्रेम लाभ किया उसका ऐसा कहानी है। महाप्रभु जब वहाँ प्रेम रख, महाप्रभु जब वो
देश में, बांग्लादेश बोलते हैं अभी, बांग्लादेश में गया था पढ़ाने के लिए। तो बहुत शिष्य हो गया उनका। एक दिन जोर जोर चिल्लाया, नरोत्तम नरोत्तम। अरे नरोत्तम तो जितना आदमी था उसमें किसी का नाम नहीं है नरोत्तम, सब इधर उधर देख रहे हैं, किसको बुला रहा है। फिर प्रभु जब शांत हो गया, बोला प्रभु जी हमारा ग्रुप में तो नरोत्तम कोई नहीं है। अब नरोत्तम नरोत्तम चिल्लाया, नरोत्तम तो नहीं है यहाँ कोई। प्रभु जी हंसने लगा, अरे अभी नहीं है, वो आएगा। देखो ये है नित्य पार्षद, बोलते हैं ना नित्य पार्षद, जिसके लिए प्रभु को चिल्लाते हैं, बोलो वो आएगा। फिर महाप्रभु पद्म में गया, पद्मा में स्नान करने के लिए पद्मा नदी को उसको बुलाया, वो प्रकट हो गया, हाथ जोड़ लिया, प्रभु जी क्या बात। बोला हम तुम्हारा पास शाम पर रख के जाऊंगा। महाप्रभु ने प्रश्न किया, जितना बड़ा बड़ा ध्वनि है किसको ध्वनि माना जाएगा? तो उत्तर दिया रहा ब्राह्मण, कृष्ण प्रेम आछे जार सेई बड़ ध्वनि। तो ये कृष्ण प्रेम महाप्रभु पद्मा का पास रख के गया। इधर चारी ओर प्रचार हो गया, वो राजा को लड़का तो हुआ नहीं, अरे राजा को लड़का होगा, उसका नाम होगा नरोत्तम, और उसके लिए प्रेम रख किया महाप्रभु पद्मा में। राजा तो सावधान हो गया पहले, जब लड़का हुआ पद्मा के पास जाना नहीं देता है, उसका घर में नाना धुना सब कराता है। वहाँ जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा, नाच प्रेम होगा तो क्या होगा, नाचेगा। तो लेकिन जब उसका 12-13 साल ऐसा कुछ हुआ, वो भी जान गया, सुन सब बोला हमारा लिए महाप्रभु ने प्रेम ना कहा है, ये लोग जाना नहीं देता है। एक दिन घर में कोई ओकेशन आया, पूरा भंडारा चल रहा है, पिता माता सब लोग व्यस्त है, वो देखा ये तो सुजोग है, सब तो व्यस्त है, चल गया पद्मा के पास, जाकर प्रणाम किया। पद्मा देवी प्रकट हो गया, नरोत्तम तुम आ गया। अरे प्रभु जी का आदेश हम तो हृदय में रख दिया, आ जाओ आ जाओ। बस जब पानी में उतारा, उसको पूरा से पूरा गौर हरि का प्रेम दे दिया। बोलो नरोत्तम ठाकुर की जय, गौर हरि की जय। और जब प्रेम दे दिया, उसका शरीर का रंग कांचन वर्ण हो गया। और वो हाथ तो ऐसे करने लगा, कहाँ जाओ कहाँ पाओ मुरली बदन बिना फाटे मोरबू, कहाँ रे कोई वो कहता कि जाने मोर तू। और आँख से पानी झर रहा है, घर का तरुण नहीं गया, सीधा वृंदावन चल दिया। इधर राजा ने देखा, अरे नरोत्तम कहाँ और नरोत्तम कहाँ। ढूंढते देखा, 8-10 किलोमीटर दूर में मिल गया। नरोत्तम कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं बोल रहा है, कोई सारा शब्द नहीं दे रहा है, कोई बुलाता है कुछ नहीं है। कृष्ण कहाँ जाओ, कृष्ण गजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर बुक, कहाँ रे कोई वो कथा की जाने मोर दुख। मेरा बुक फाट चला है, मानना का चल रहा है, गजेंद्र नंदन कहाँ मिलेगा। उसको जो लोग लेने के लिए गया, वो लोग उसको देख करके वो लोग भी रोने लग गया, बोल भाई ये क्या हो गया। फिर उसको पकड़ करके ले आया। लेकिन हमारा नित्यानंद परिवार में वो जो जानवा देवी, वो उसका थोड़ा शांत किया, बोले चुपचाप इतना पागल मत हो, घर से छोड़ेगा नहीं, थोड़ा इधर मुंड लगा करके सुजोग आइए तब चलेगा। तो नरोत्तम ठाकुर वृंदावन में आकर, अभी गुरु तो करना चाहिए, शास्त्र में है, गुरु करेगा, गुरु किसका करेगा। तो एक आदमी बोला भाई हम शिष्य करेगा नहीं, हम भजन करेगा, सब कुछ करेगा, शिष्य करेगा। नरोत्तम ठाकुर घूम करके उनका वो माफ किया, ये तो शिष्य करेगा नहीं।
इसको शिष्य होना चाहिए। प्रभु लोकनाथ कवे संगे लइया जावे, सिरूपेर पाद पद्मी मुझे समाज पीवे। तो उनका पास प्रणाम किया और बोला, गुरुजी हम आपको शिष्य होना चाहता। बोले शिष्य, हम शिष्य विष्य नहीं करता है, शिष्य करने के लिए बहुत गुरु है, चल जाओ किसी का पास। हाँ, बोले आप शिष्य करेगा? नहीं। बोले नहीं, ठीक है, हम तो आपको ही गुरु करेगा गुरुजी। ठीक है, कैसे करेगा देखा जाए। तो उस समय ये पाका जो लेट्रिन है ये सब नहीं था, खेत में जाना पड़ता है, नहीं तो फॉरेस्ट में। तो ऐसे ही पानी लेकर जाता है, थोड़ा आंधा रहते लोकनाथ को। और नरोत्तम ठाकुर देख लिया, देख करके पहले से हो जाएगा, साफा कर देता है, बहुत सुंदर साफ सुफ करता है। ऐसा कुछ दिन हो गया तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कौन ऐसे करता है भाई, पकड़ाने से। तो एक दिन सुख करके रह गया तो देखा वो ही है नरोत्तम, राजा का लड़का है, लेकिन सफा कर रहा है, क्या करेगा, पकड़ लिया। बोले कौन है? बोले गुरुजी मैं हूँ। क्या कर रहा है? बोले आपका सेवा कर रहा हूँ। बोले ठीक है, कोई चिंता नहीं, शांत करके आ जाना। तब नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने मंत्र दे दिया। बोलो श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। और कितना टाइम है? 2 घंटा। और 2 घंटा 10 मिनट। अरे तो इतना हमारा जलपान की आरती करेगा, 2 बज जाएगा। हाँ, और हम शाम को और एक प्रोग्राम में जाना है आपको, और आप भी जाना है। आधा घंटा आप अकेला बैठ कर। अच्छा, तो नरोत्तम ठाकुर का जीवनी में बहुत सुंदर सुंदर घटना है। एक बार नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य दोनों मिल करके गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ जो भक्तबिंद है, कौन परिक्रमा किया है? हाथ उठाओ। परिक्रमा एक आदमी, गोवर्धन परिक्रमा नहीं होगी, 2 3 हुआ, और हुआ नहीं, और तो हुआ चाहिए गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा, और तो हो गया बोलता है। लेकिन हमारा श्रीनिवास और नरोत्तम ठाकुर जो परिक्रमा कर रहे हैं, रोते रोते परिक्रमा कर रहे हैं। हम लोग सुना है अभी वृंदावन में लीला चल रहा है, अभी बंशी ध्वनि चल रहा है, गाना भी हम लोग करता है, एखोनो से वृंदावने बांशी बाजे रे, बांशी सुरे ताले ताले मोर नाचे रे, एखोनो से वृंदावने बांशी बाजे रे। तो नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास दोनों हाथ जोड़ करके परिक्रमा करता बोलता है, हे प्रभु, हे गोविंद, बांशी तो आप बजाते हैं, लेकिन एक बार हम दोनों के लिए बजाइए। हम लोग का बड़ा इच्छा है एक बार बंशी ध्वनि सुनने का। अब तो दयालु है, ऐसा होता है जब पूछो ही उधर चल गए। थोड़ा घना फॉरेस्ट आ गया, जंगल, और कृष्ण ने देखा ये लोग तो इतना रोते हैं, तुलसी ध्वनि सुनने के लिए थोड़ा सुना दूं। भक्त वांछा पूर्णकारी श्री नंदन,
नंदनंदन जो अवतीर्ण हुआ जगत में एक काम करने के लिए, 1000 काम उसका नहीं था। तो क्या काम है? भक्त का वांछा पूर्ण करो। पहले हम भक्त की अभक्त है ये तो ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सोचेगा हमारा वांछा तो पूर्ण किया नहीं, हम कितना वांछा करते हैं। बोले भाई तुम भक्त है पहले तो बोलो, तब तो तुम्हारा वांछा पूर्ण क्यों नहीं किया ये बोल सकता है। पहले भक्त होने के लिए जितना सामर्थ्य होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, वो देखो तुम्हारा पास कितना है। लेकिन वो दोनों भक्त ही था, उत्तम भक्त है। तो भगवान ने वो लोग का वांछा तो पूर्ण करेगा। क्या किया? वंशीध्वनि कर दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो गिरिराज महाराज की जय, ऐसे नरोत्तम श्रीनिवास प्रभु की जय। और वंशीध्वनि जब सुना, हम लोग बहुत जगह में भुजमंडल परिक्रमा करते देखते हैं, पाथर गल गया और उसमें चरण का साप, गैया का चरण का, मनुष्य का, कृष्ण का सब उसमें सुना। तो वो ध्वनि जब कान में आया, ये लोग का हृदय भी गल गया और दोनों में आंख में पानी आ गया और इतना इतना आनंद आया, दोनों आनंद में मूर्छित हो गए। कृष्ण भगवान ने सोचा वंशीध्वनि सुनाई, वंशीध्वनि सुनाई, और जब सुनाया तो मूर्छा हो गया। और ये घना जंगल है, बहुत जानवर भी है, कोई कुछ कर देगा तो हमारा दोष होगा। क्या करे भाई? कृष्ण ने एक गौ बालक का रूप धारण करके एक डांटा लेकर वहां खड़ा है, पहाड़ा देना पड़ता है, क्या करेगा? इसलिए भगवान सुनाता नहीं। एक बार किसी का फाट पे पड़ जाए तो भगवान भी उठ नहीं सकता है। तो वहां खड़ा हो गया और ये दोनों तो प्रेम में विभोर होकर वंशीध्वनि भीतर में बाज रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, रोमांच हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, कितना भाव हो रहा है। ये भी कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण का आनंद भी हो रहा है, लेकिन बीच बीच में अरे उठो उठो, उठता नहीं। ऐसा करके 2-2.5 घंटा हो गया, दोनों का चेतन आया, दोनों उठ कर देखे अरे इतना सुंदर बालक है। तो कृष्ण बोलता है तुम लोग तो सो गया और हमारा दोस्त लोग कितना दूर चल गया, हमें अब चलता हूँ। अरे थोड़ा ठहरो, और देख लो रहेगा तो और बंधन दशा आ जाएगा हमारा। तो इसलिए कृष्ण वहां से जल्दी चल गया। ये लोग देखा और देख नहीं पा रहा है। तब दोनों सोचा है भाई इतना मीठा बात तो कभी सुना नहीं, 2-4 बात तो कृष्ण बोला ना, तो इतना मीठा। हाँ, हम लोग गाना भी सुना है, वचन मधुरम, जिसका मुंह से जो शब्द निकालता है मधुर है। ये सुन करके दोनों आनंद विभोर हो गया और बोले वदन मधुरम, दर्शन तो मिला है लेकिन अच्छे से दर्शन करने का समय नहीं दिया, कृष्ण भाग किया। दोनों जोर चिल्लाया, बोले कृष्ण तुम क्यों वंशीध्वनि सुनाया और क्यों दर्शन दिया, क्यों भाग गया, आ जाओ। और जोर चिल्लाया। तब कृष्ण देखा तो विपद हो, कृष्ण ने द्वयोवानी कर दिया। बोले देखो कली युग में हम दर्शन देता नहीं, कली युग पड़ गया ना। सत्य युग में या त्रेता युग में, द्वापर युग में कोई भक्त अच्छे से भजन करे तो उसका आराध्य देव उसका सामना खड़ा हो जाता है। कली युग में होगा नहीं, ऐसे ही शास्त्र में लिखा है, इसलिए भगवान का त्रियुग बोलता है। तो फिर तुम लोग को दोनों को हम दर्शन दिया, वंशी सुनाया, फिर क्या चाहता है? बोलते और एक बार तो दर्शन है, जल्दी भाग गया। बोलते देखो हम जो बोलता है सुनो, तुम लोग अभी पूरा गोवर्धन परिक्रमा कर लो और बांग्लादेश में, उड़ीसा में उधर जाओ, प्रचार करना,
हमारा कथा और गोष्ठी में ग्रंथ प्रचार करना, ये हमारा आदेश है। और फिर तुम लोग का जब जाने का समय हो जाए, हम आ जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा, चिंता मत करो। जय श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर का एक गाना आपने लिखा है, ये देहो अंतिम काले भाषावो যমুনার জলে, जय राधे गोविंद बोले भासिब हरि बोलबो আর मदन हेरी बोल। महाजन लोग जो बात बोलता है वो सच्चा होता है, कभी झूठा नहीं होता है। तो उसका जहाँ अंतिम दशा हुआ था वहां हम गया। वो जो बहरमपुर बोलता है उसका नजदीक में, वहां उसका एक आश्रम है, नरोत्तम ठाकुर खुद बनाया। और वहां एक सोना का गौरंग है, इतना बड़ा सोने के गौरंग। साल में 3 दिन दर्शन होता है, बाकी समय ताला देकर रख देता है सरकार, बोले चोर ले जाएगा। तो बहुत मेला होता है, बहुत आदमी आता है। तो वहाँ नजदीक में गंगा। तो एक दिन नरोत्तम ठाकुर ने बोला सेवक को, चलो गंगा नहाएगा, हमारा साथ चलो। 2-3 सेवक गया और बोला देखो हमारा शरीर सारा अच्छे से ऐसा करके मालिश कर दो पानी में। तो वो लोग जब ऐसा हाथ लगाया, ऐसा किया, तो जो माखन होता है इतना कोमल शरीर देखा, और वो हाथ लगने के साथ साथ वो पानी में पिघल गए। इसलिए नरोत्तम ठाकुर का समाधि नहीं मिलता है। हमने खोजा था, श्रीवास आचार्य का समाधि मिला, उधर श्यामानंद प्रभु का समाधि में हम गया, मिला। नरोत्तम ठाकुर हमारा कहाँ समाधि हुआ? ढूंढते ढूंढते देखा भाई तो गंगा जल में चल गया। तो वहाँ आदमी लोग उनका उद्देश्य में गंगा में नहाता है और वहाँ वो मंदिर दर्शन करता है और नरोत्तम ठाकुर के चरण में प्रार्थना करता है। तो ये है हमारा नरोत्तम ठाकुर का जीवनी, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा बड़ा किताब मिलता है उसका जीवनी, बहुत साल लग जाएगा उसका जीवनी बोलने के लिए। और प्रभु जी एक छोटा सा बात बोला था, हम 2 मिनट में वो बोल कर समाप्त करता हूँ। एक दिन नरोत्तम ठाकुर ने सब शिष्य को बुलाया और बोला हम जगत छोड़ के चल रहे हैं, मरना है, चिता सजाओ और हम मर जा रहे हैं। मर गया तो चिता सजाया, उसका ऊपर उठा दिया, और इस समय उम्र थोड़ा कम है, 4 तरफ से बड़ा बड़ा ब्राह्मण लोग सब आ गया, बड़ा बड़ा पंडित, और बोलता है देखो ये नरोत्तम जो अन्याय किया उसका फल भोग करना पड़ा। सब पूछा क्या अन्याय किया? अरे ये तो ब्राह्मण का लड़का नहीं है, शिष्य किया। ब्राह्मण का लड़का सारा शिष्य कर सकता है, शिष्य किया, गुरुगिरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका अपराध पाप भोग करना पड़ता है, जल्दी मरना पड़ा है। हाँ, गुरु लंघन किया, शास्त्र लंघन किया, वेद लंघन किया, ऐसा बड़ा बड़ा बात बोलने लगा। शिष्य लोग हाथ जोड़ लिया, गुरुजी अभी आपको मारना नहीं चलेगा, जल्दी उठिए, नहीं तो दुनिया लोग सब अधपथ चल जाएगा आपका निंदा करते करते। आप तो दयालु है, ये लोग को बचा लीजिए। ऐसा जब प्रार्थना करने लगा तो पंडित लोग हंसने लगा, तो गुरुजी बांचेगा, मर गया और बचेगा, इस जगह तो मरने से बचता है। तो ये सब बार बार जब शिष्य लोग बढ़ने लगा, नरोत्तम ठाकुर ने उठ कर बैठ गया। ठाकुर की जय। उठ के बैठ बोले हमने अन्याय किया, वेद का विरुद्ध काम किया। कौन बेटा बोलते आ जाओ, अरे वेद पढ़ा, वेद में कितना श्लोक जानता है, कितना उपनिषद जानता है, खाता है, सोता है, काम नहीं करता है, हमारा निंदा करता है, आजा। और सवाल जोड़ दिया, नहीं प्रभु जी हम लोग का बड़ा नहीं हो गया, अपराध हो गया, हम लोग सब आपको शिष्य हो जा रहा हूँ, आप
हमारा शिष्य कर लीजिए तब तो क्षमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतना निंदा किया। अब तो सिद्ध महात्मा है, इच्छा करके मरता है, इच्छा करके बचता है। हाँ, ऐसा महात्मा तो मिलता नहीं। तो सब चरण में पड़ गया और नरोत्तम ठाकुर सवाई को शिष्य कर लिया। सवाई को बोला, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पूज्यपाद भक्तिवेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। चलो अभी आरती करो। आरती शुरू कर दो।